बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हिंदुस्तान के बेरोज़गार लोगों को मैं मुखातब करने के लिए आज हाजिर हो रहा हूँ। मेरा इस एपिसोड का जो नाम होगा वो गेट योर ड्रीम जॉब्स इन 2022 तेलंगाना स्टेट 90,000 पोस्ट वेब सीरीज, जिसका आज तारुफी सीरीज में बना रहा हूं, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन का नाम दिया है। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने तकरीबन 1 लाख पोस्ट के करीब उन्होंने ऐलान किया है नोटिफिकेशन देने के लिए, तकर्रुर करने के लिए। यह खुशाइंद खबर है हिंदुस्तान के लिए और ख़ासकर तेलंगाना वाले लोगों के लिए। मैं इसकी वजाहत कर दूं कि 90% पोस्ट तेलंगाना के रहने वाले लोगों के लिए मुख्तस है। 90% तेलंगाना के लोगों को ये जॉब मिल सकती है। 5% जो पोस्ट है 5% जो पोस्ट है उसमें अदर स्टेट के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि वो पोस्ट किन किन शोबे की है, किन किन डिपार्टमेंट्स की हैं, स्टेट वाइज, जोनल वाइज, मल्टी जोनल वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्रुप पोस्ट, जो कि 1, 2, 3 और 4 ग्रुप्स थे। उन तमाम को मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। अब मैं अपनी ज़िंदगी से बताते हुए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हुए मैं शुरू करूँगा। मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम, आपसे मुखातब है। मैंने 15 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के एक गांव मोहिउद्दीनपुर में आंख खोली। एक मुतवस्सित घराना, एक गरीब घराना, जिसके घर का जो माहौल था वो बहुत बेहतर नहीं था। हमारे दादा मजदूरी करते थे और बैलगाड़ी से गुड़ ले जा करके एक जगह से दूसरी जगह बेचा करते थे। नूर मोहम्मद उनका नाम था, लेकिन उनके पास एक जुनून था, एक जज्बा था कि हम अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि गरीबी थी, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, और एक खास बात कि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से कलम पकड़ करके उर्दू में नूर मोहम्मद लिख पाते थे। इसके अलावा उन्हें ना तो पढ़ना आता था, लेकिन अक्लमंद थे, होशियार थे, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को खुश रखने का हुनर जानते थे। मेहनत की उन्होंने, मशक्कत की उन्होंने। पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनके बच्चों को, यानी हमारे वालिद साहब को, उनके मामू मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनका अभी 2-3 महीने पहले इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, जो कि रेलवे में मुलाजिम थे लखीमपुर खीरी में। उन्होंने हमारे वालिद साहब को पढ़ाया, इंटर साइंस में किया उन्होंने, लेकिन कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकी। वो बॉम्बे गए। बॉम्बे में बेकरी में, फिलोमिना बेकरी मजगांव में एक बेकरी है, वहां पे उन्होंने काम करना शुरू किया। मेहनत की, मेहनत करते करते वो मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचे। इस तरह से इतना तो हुआ कि गुजारे की जिंदगी हो सकती थी,
लेकिन वो तमाम मौक़े जो मिलने चाहिए थे, जो होने चाहिए थे, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अच्छी चीज़ें हो सकती थीं, वो नहीं हो सकी। मेरी पढ़ाई का जब मामला आया तो मुझे घर के बाजू में एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें भेजा जाने लगा। तिवारी एक मास्टर थे जो धोती पहनते थे। उनको देख करके मुझे कुल्फत होती थी कि ये कैसा कपड़ा है धोती। और मैं अक्सर कहा करता था कि मैं उनसे नहीं पढ़ूंगा, धोती वाले मास्टर से नहीं पढ़ूंगा। कुछ दिन पढ़ने के बाद मुझे हमारे ननिहाल भेज दिया गया। मेरा ननिहाल उस जमाने में जिला बाराबंकी में रुदौली शरीफ हुआ करता था। रुदौली शरीफ में वजीरगंज एक गांव है जो दूधाधारी के नाम से जाना जाता है। दूधाधारी, उसी के अतराफ में एक बड़ा तालाब है, उसकी भी अपनी एक तहजीब है, उसकी भी अपनी एक सकाफत है। नानी के घर रह करके मदरसा तबलीगुल कुरान जाने लगा पढ़ने के लिए। 2 साल वहां पढ़ाई की। उसके बाद हमारे नाना जगनपुर में मदरसतुल ईमान एक मदरसा है, 1 साल के लिए वहां चला गया। तो प्राइमरी स्कूल से तबलीगुल कुरान और तबलीगुल कुरान से मदरसतुल ईमान जगनपुर, और फिर वहां से मैं इब्तदाई तालीम के लिए नदवतुल उलमा चला गया और 6 साल मैंने वहां तालीम हासिल की, दीनी मदारिस की। लेकिन शायद कि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो दीन की खिदमत उस हवाले से मुझसे नहीं लेना चाहते थे। मुझे टीबी का मर्ज हुआ और मुझे फिर घर वापस भेज दिया गया। अब मैंने एडमिशन लिया अपना AIT इंटर कॉलेज जगनपुर में। अब मेरे लिए मसला था कि अभी तक हम मदरसे में तालीम हासिल करते थे उर्दू मीडियम, और फ़ौरन मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया गया। बड़ा मुश्किल था। 8वां 9वां और हाई स्कूल, जो कि उस ज़माने में बड़ा मुश्किल हुआ करता था, बेशतर तलबा और तालिबात उसमें फेल हो जाया करते थे। बहरहाल किसी तरह से 2nd डिवीज़न में पास हुआ। इंटर भी 2nd डिवीज़न में किसी तरह से पास हुआ, और डिग्री करने के लिए KNI सुल्तानपुर कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में तालीम हासिल करने के लिए चला गया। क्योंकि मुझे अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मेरी बुनियाद कमज़ोर थी। कई जगहों पर डालने से यकसुई न बन पाने की वजह से मैं बहुत कमज़ोर था, और ग्रेजुएशन में 3rd डिवीज़न नंबर के साथ मैं पास हो गया। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान एक हिस्ट्री की मैडम हुआ करती थी, उनका पढ़ाया हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई। उन्होंने कहा था कि बेटा अगर कुछ बनना है तो इलाहाबाद जाओ। अब उनकी वो बात पकड़ ली, एक उस्ताद की एक बात पकड़ने के कितने फ़ायदे होते हैं वो मुझे अब समझ में आ रहा है। मैं दुआ देता हूँ उस जो है लेडी लेक्चरर को, नाम मुझे याद नहीं रह गया, लेकिन वाकई में उसकी एक बात ने मेरी ज़िंदगी को बना दिया। मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में मेरा कोई जानने वाला नहीं, मेरा कोई पहचानने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन एक इरादा था, एक जुनून था, एक जज्बा था। मेरी वालिदा ने एक कपड़ों का, पुराने कपड़े जो रिटायर हो जाते थे, उसका एक थैला सिल दिया था उन्होंने। उसमें मैं 2 चादरें रखता था और निकल जाता था। मेरी ट्रेन रात के 12 बजे प्रयाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचती थी। मैं एक चादर बिछा लेता था, दूसरी ओढ़ लेता था, और चप्पल को सर के नीचे इसलिए रख लेता था कि कोई चोरी कर न ले जाए। ये हमारी अपनी जिंदगी है। पहली बार फॉर्म फिल करने के लिए गया तो यही अमल दोहराया। दूसरी बार एंट्रेंस देने के लिए गया तो यही अमल दोहराया। लेकिन सुबह ही सुबह ये खबर मिली इलाहाबाद में पहुंचने के बाद कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है, इसलिए एग्ज़ाम की तारीख चेंज कर दी गई है, बदल दी गई है।
मायूस होकर के वापस चला आया। दोबारा फिर जब जा रहा था तो मेरा एक दोस्त मोहम्मद मुबीन, जो कि मगलसी का रहने वाला था, फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर मिल गया और कहा, कुद्दूस भाई कहाँ? मैंने कहा कि इलाहाबाद एंट्रेंस देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, रहोगे कहाँ? मैंने कहा, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मैं सो जाता हूँ। उसने कहा, चलो मेरे कुछ साथी वहां पर पढ़ते हैं, एक लॉज के अंदर रहते हैं, चलो वहीं चलते हैं। उसका पीछा उठाया, वहां गया तो मुझे उर्दू की बेशतर किताबें वहां मिल गईं और रात भर जग करके मैंने वो किताबें पढ़ी और एंट्रेंस हुआ और एंट्रेंस में मैं पास हो गया। इस तरह से मेरा दाखिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला तो हो गया, लेकिन रहने का मसला बड़ा अजीब था। कोई जरिया नहीं था, घर से इतने पैसे नहीं मिल सकते थे कि उसको मैं अफोर्ड कर पाता। मेरी मुलाकात इस असना में हाजी इस्माइल साहब, जो मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे मैकेनिकल के, उनसे हुई। वो बेचारे ऐसे बच्चों की मदद किया करते थे जो गरीब हुआ करते थे। उन्हें वो अपने फ्लैट में अपने गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए मकान में ले जाके रखते थे। चूंकि अपनी फैमिली उन्होंने घर पे रख छोड़ी थी, हम ही लोग उनकी फैमिली की तरह से रहते थे। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अभी भी बाहयात हैं, लेकिन हमारे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि अगर उनकी वो चीज़ें हमारे लिए शामिल हाल ना होती, उनकी वो मदद हमारे लिए शामिल हाल ना होती, तो शायद कि आज मैं इस पोस्ट पर नहीं होता, शायद कि मैं अपनी ज़िंदगी की इस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाता। उनकी काविशें हमारे लिए बहुत ही अजीम हैं। ऐसे शख्स को मैं सलाम करता हूँ जिसने मुझे उस हालत में, जब मैं इस हालत में नहीं था, लेकिन एक जुनून था, एक शौक था। वो रिटायर हो गए हैं, इस वक्त जो है धर्म के कामों में जुट गए हैं, अपने को इबादत के लिए मशगूल कर लिया है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, जहां भी रहें वो खुश रहें। उस असना में मुझे 200 रुपये महीने मिलते थे घर से। घर से मैं गल्ला वगैरह लेके चला जाता था, दाल है, चावल है, और खुद पकाता था। वो चाहे मैंने सुल्तानपुर में जो तालीम हासिल की या इलाहाबाद में जो तालीम हासिल की, उनके साथ रहता था तो मिल करके पकाता था। कभी वो भी आगे बढ़ जाते थे, कुछ और बच्चे रहते थे वो भी आगे बढ़ जाते थे, सारे लोग मिल करके बनाते थे। इस तरह से मैंने तालीम इलाहाबाद में मुकम्मल की। लेकिन इलाहाबाद में जाने के बाद मैंने एक भीड़ देखी पीसीएस करने वालों की, एक जुनून देखा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों की। वहीं से मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हम भी पीसीएस की तैयारी करेंगे। इस तरह से मैंने जनरल स्टडीज़ की तैयारी करना शुरू की। फिर कैसे मैं इलाहाबाद से लखनऊ, दिल्ली गया, दिल्ली से हैदराबाद आया। ये लंबी कहानी है, मैं उन कहानी में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो तैयारी मैंने इलाहाबाद में की थी, जिस वक्त तेलंगाना में आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से जेल की जो पोस्ट आई, उसमें मैंने अप्लाई किया। वो जो तैयारी मैंने इलाहाबाद में की थी जीएस की, जनरल स्टडीज़ की, वो मेरे काम आई और मैंने अपने सब्जेक्ट में पूरे आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से मुत्तहिदा आंध्रा में पहली रैंक हासिल की। और इस तरह से मेरा तकर्रुर अमल में आया और मैंने सबसे पहली ज्वाइन चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने आप को तैयार किया है, जिस तरह से मैंने अपने आप को कदम ब कदम बढ़ा करके आगे बढ़ाया है, किस तरह से मैंने जीएस की तैयारी की है, मैं चाहता हूं कि ये जो पोस्ट आई है तेलंगाना की, इसके लिए आप तमाम को तैयार करो। क्योंकि मैंने परेशानियां देखी थी, मैंने मुश्किलात देखी थी, मैंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं चावल खाते खाते थक गया,
तो ख्याल आया कि क्यों ना रोटी पका के खाई जाए, क्योंकि वह घर से बाहर रहता था, हमेशा घर से बाहर रह करके मैंने तालीम हासिल की। पीढ़े बेलन से मैंने हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। पीतल का स्टोव हुआ करता था, गैस के तेल से जलता था, उस पर तवा गरम किया। रोटी जब मैंने डाली तवे पे तो रोटी कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन तवा मेरे हाथ पे आ गया था और मेरे हाथ पर रोटी नहीं बल्कि डबल रोटी की शक्ल दिखाई दे रही थी, यानी कि मैं जल गया था। अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे खाना बनाना आता है। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं भूखा नहीं रह सकता। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भूखा सो नहीं सकता। बहरहाल, मैं इस वीडियो में दिल्ली के जनाब शाहिद साहब, जाहिद साहब मन्नी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एमफिल के दौरान उन्होंने दिल्ली में अपने घर में मुझे रखा। हमारी हर तरह से उन्होंने मदद की, नाश्ता खिलाया, खाना खिलाया, अपने घर में सुलाया। उनमें जनाब शाहिद साहब, जो कि मेरे दूर के फूफा होते हैं, उनका इंतकाल हो गया है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लोगों की मोहब्बतें आती रहीं, लोगों की मोहब्बतें मिलती रहीं। क्योंकि जो परेशानियां मैंने देखी हैं, मैं नहीं चाहता कि और भी जो लोग हैं, खासकर हैदराबाद के जो लोग हैं, बड़ी कसीर तादाद है ऐसे लोगों की जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिनके अपने सब्जेक्ट 100% तैयार होते हैं, लेकिन उनका जीएस कमजोर होता है, जनरल स्टडीज कमजोर होता है। क्योंकि करीब करीब 1 लाख पोस्टें आ रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम गरीब लोगों के लिए, ऐसे तमाम परेशान हाल लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए, क्योंकि दीगर कौमें तो बहुत आगे हैं पढ़ने में, लिखने में, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बहुत पीछे है। उसकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैंने ये आज़्म किया है, मैंने ये इरादा किया है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, मैं आपको इस जॉब के लिए तैयार करूंगा, मैं आपको जनरल स्टडीज के लिए तैयार करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा कि कितना वक्त डेली आपको निकालना है। अब वाकई में अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप अपने हाथ में जॉब चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए, तो आइए हमारे कदम से कदम मिलाइए, आगे बढ़िए। हमें तो कोई समझाने वाला नहीं था, हमारे वालिद साहब ने भी हमको नहीं समझाया कि बेटा तुमको पढ़ना क्या है। हम जब सब्जेक्ट का इंतखाब करते थे, चुनते थे, तो हमारे पास कोई गोल नहीं था, कोई मकसद नहीं था। हम तो ये देख करके सब्जेक्ट चुनते थे कि कौन सा टीचर ऐसा है, कौन सा उस्ताद ऐसा है जो मारता नहीं है, मारने वालों से दूर भागते थे। लेकिन आज मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी रहनुमाई करूं। मुझे आपसे कोई सिला नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद को आप में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आपकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। ओल्ड सिटी हैदराबाद में कसीर तादाद बच्चियों की है जो पढ़ती हैं, या बच्चों की कम तादाद है, बच्चे ज्यादातर दिलचस्पी नहीं लेते, तो मैं उन बच्चियों की रहनुमाई करना चाहता हूं। आइए हमारे साथ आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आपके हाथ में एक पोस्ट होगी और आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी। मैं चाहता हूं कि वो मुस्कान आपके चेहरों पे आए। मुझे ये भी शौक नहीं है कि आप मेरी तारीफ करें कि आपकी रहनुमाई की वजह से मुझे जॉब मिली है, नहीं। आप दुआ करें हमारे हक में, मुझे बस यही चाहिए। हमारी बेहतर जिंदगी के लिए दुआ करें, हमारी सेहत के लिए दुआ करें, हमारी कामयाबी के लिए दुआ करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
हम आपकी रहनुमाई करेंगे। हम आपको बताएंगे आपके लेवल की पोस्ट कौन सी है। हम आपको बताएंगे कि आपको तैयार कैसे होना है। हम आपको बताएंगे कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जिस तरह से भी मैं गाइड करूं उसको फॉलो करें, लोगों तक पहुंचाएं, एक कड़ी बनाएं ताकि कसीर तादाद इससे फायदा उठा सके। ओल्ड सिटी के लोग फायदा उठा सकें, न्यू सिटी के लोग फायदा उठा सकें, तेलंगाना के लोग फायदा उठा सकें, और 5% जो अदर स्टेट के लोग हैं वो भी इससे जुड़े। क्योंकि मैं भी अदर स्टेट का था, एक पोस्ट मेरे हिस्से में थी, अल्लाह के फजलो करम से एक पोस्ट पे मैं काबिज हुआ, मुझे वो पोस्ट मिली। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अज़्म है, अगर आपके पास इरादा है, पुख्ता यकीन है, तो मैं कहूँगा कि अल्लाह की मदद आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अल्लाह की हम्दो सना करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज बस इतना ही। कल से इंशाअल्लाह हम आगे की कार्रवाई के लिए किस तरह से आपको तैयार करना है हम बताएंगे। आप हमारे इस एपिसोड को देखना ना भूलें, क्योंकि कॉलेज की मसरूफियत रहती है तो हम शाम में ही पोस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। हम पहली बार तो ये लिंक भेजेंगे, लेकिन उसके बाद हम कोई लिंक नहीं भेजेंगे। आप सब्सक्राइब करें, सर्च करें, वीडियो देखें, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो वक्त जो भेजने का होता है लिंक, उस वक्त हम खुद तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने के बाद ही हम आपको तैयार कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए हमें आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी वीडियो देखें। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।